नमस्कार दोस्तों, अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। हम में से सब लोग ना ये चाहते हैं कि हम बेहतरीन ज़िंदगी जिएं। हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, लेकिन वो आए तो आए कहाँ से आए, हमें रास्ते का कुछ नहीं पता होता। हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे, ऐसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब क्या है कि कुछ लोग उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको पता ही नहीं हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जीतना तो वो भी चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी तो वो भी जीना चाहते हैं और सफल लोगों की लिस्ट में वो भी शामिल होना चाहते हैं। आज की जो भागदौड़ ज़िंदगी में हर इंसान दौड़ रहा है, हर इंसान अच्छे से अच्छा करना चाहता है, लेकिन वो करे तो करे कैसे करे, इस असमंजस की स्थिति में बहुत सारी ज़िंदगी बीत जाती है। उनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है कि ये काम करूँ, दिमाग कहता है वो काम करूँ, और सोचते ही रह जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है वो है विद्यार्थी जीवन की। विद्यार्थी जीवन में ये सोचते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा कोर्स करें जिससे कि हम सफल हो सकें और सफल लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो है कि हम अपने टैलेंट को कैसे पहचानें, हम अपने टैलेंट को पहचान कर किस तरह सफल हो सकते हैं। और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं। अब क्या है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा कि हमारी जो हॉबी है, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो रुचि है वो हमारा टैलेंट है। जी नहीं, ये हमारे टैलेंट का सिर्फ इतना सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा है, उसको हम टैलेंट नहीं कह सकते हैं। और जो हॉबी है और जो हमारा इंटरेस्ट है वो बदलता रहता है। वो सिर्फ बचपन की बातें हैं, जैसे हमने पेंटिंग कर ली, हमने कोई सॉन्ग गा लिया या डांस कर लिया, या फिर हमें कोई गेम खेल लिया। लेकिन क्या वो इंटरेस्ट, क्या वो हॉबी हमें अपनी मंजिल तक ले जा सकता है? लेकिन नहीं, सिर्फ हॉबी और इंटरेस्ट से हम अपने मंजिल, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। वो क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसके साथ साथ हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, एक लगा देने वाला जुनून होना चाहिए, जिसके बलबूते पर अपने जुनून के साथ हम अपने करियर को, अपने व्यवसाय को, अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। अब पहले हमें ये जानना है कि हमारी हॉबी क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, और क्या उस इंटरेस्ट के साथ हम अपने जुनून के साथ अपने कार्य को सही दिशा दे रहे हैं। अब क्या है, पहले हमें ये जानना है कि जुनून क्या चीज़ है। जुनून वो चीज़ है जिसमें हम पागलों की तरह लगे रहते हैं, जैसे न दिन का पता है, न रात का पता है, न भूख लगी है, न उसका एहसास होता है और न प्यास का, बस उस काम को हासिल करने में लगे रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें कोई तनख्वाह या कोई पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उस जुनून के साथ उस कार्य में लगे पड़े हैं। और हमें न ये पता है दिन है, न भूख है, न प्यास है, और न हमें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने अपने इंटरेस्ट को अपने जुनून के साथ पूरा किया, आप पूरी ताकत के साथ उसे लगे, तो आपका वो जुनून, आपका वो शौक आपका व्यवसाय बनेगा। और एक दिन आपको इतनी आय देने लगेगा, इतना पैसा कमाओगे, अगर आपने उस कार्य को जुनून के साथ किया तो वो आपका करियर बन जाएगा। अब हमने जाना कि हमारी हॉबी क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये जानना है। और हमारे अंदर उस इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे अंदर वो जुनून भी होना चाहिए, और जुनून कहते किसे हैं ये भी हमने जाना। अब क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ें ज़रूरी है? नहीं जी। अब क्या, उसके लिए हमें सकारात्मक होना पड़ेगा। वो हमारा जोश, हमारा जुनून, हमारा इंटरेस्ट सकारात्मक होना चाहिए। समाज को, लोगों की उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। आपका जुनून इस दिशा में होना चाहिए
कि जो लोग अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सोचते हैं, अपने दिमाग से बहुत सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूँ, वो करूँ, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन आपका जुनून उन लोगों को एक नई दिशा देगा, उनकी समस्या का समाधान करेगा कि ये करने से। अब बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इस समाज की समस्या का समाधान किया। बिल गेट्स है, टाटा बिरला है, वो इतने बड़े बड़े व्यवसाय किए जो लोगों की ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया और लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार भी दिया और उन्होंने अपने इंटरेस्ट को, अपने जोश, अपने जुनून के साथ पूरा किया। आज उनका व्यवसाय में लाखों की, करोड़ों की, अरबों खरबों की उनके पास कंपनियां खड़ी हैं। अब क्या है कि अब बुद्धिमान लोग उस जोश जुनून के साथ करते हैं? जी नहीं। बुद्धिमान लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को रटते हैं। जो लोग पागल रहे हैं, पागल लोगों ने इतिहास रचा है। अब मैं उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं देने जाऊं तो बहुत सारे हैं और आप सब जानते भी हैं। सिर्फ एजुकेशन या डिग्रियां लेने से हम अपना इंटरेस्ट को, अपने जोश जुनून से व्यवसाय को नहीं अपना पाएंगे। बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए वो कुछ नहीं करते हैं और जो अनपढ़ हैं उन्होंने इतिहास रचा है। अब मैं अनपढ़ का उदाहरण दे तो दशरथ मांझी जो बिहार के रहे हैं, दशरथ मांझी को आज लोग माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। माउंटेन मैन, वो माउंटेन मैन जो पहले के मुहावरा दिया जाता है, आप सभी पढ़ते, हम बचपन में पढ़ते थे कि अकेला इंसान पहाड़ नहीं खोद सकता, अकेला आदमी पहाड़ नहीं खोद सकता। लेकिन उन्होंने इस मुहावरे को बिल्कुल झूठा कर दिया। उन्होंने 22 साल तक पहाड़ खोदकर रास्ता बना दिया अपने गांव का, जो कि 55 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता था, उसको सिमट कर 15 किलोमीटर कर दिया। क्या वो पढ़े लिखे थे? जी नहीं। क्या वो बुद्धिमान थे? वो स्कूल में पता नहीं गए थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। उनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी जिससे उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके वो प्रेरणा मिली हो। उनके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ कि पहाड़ से गिरकर उनकी पत्नी पानी लाने गई थी और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि आज के बाद किसी भी औरत को चोट नहीं लगेगी, किसी भी इंसान को चोट नहीं लगेगी, मैं ऐसा काम करूँ। दुनिया उसे बोलती थी पागल है, अकेले कैसे खोदेगा। दुनिया उन्हें पागल पागल, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब लोग आपको ये कहने लगे कि आप पागल हुए हो, तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी सही ट्रैक पर है। अब मैं दूसरा उदाहरण ले लेना चाहूँगी, भारत के संजीव कुमार। उन पर भी लोग हंसे होंगे क्योंकि वो एक लड़के होकर खाना बनाने का शौक रखते थे, खाना बनाते थे। उनकी मम्मी उनकी बहन को खाना बनाना सिखाती थी, तो बोलते थे कि मम्मी क्या बहन को ही खाना बनाना सिखाओगी, मुझे नहीं सिखाओगी? तो क्या वो खाना बनाना सीखते थे और वो जुनून के साथ सीखते थे। अपने इंटरेस्ट को उन्होंने अपने जुनून के साथ जगाया और अपनी योग्यता को पहचाना। अपनी योग्यता को पहचान कर उन्होंने उसको सही दिशा दी। आज येलो चिल्ली के नाम से बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। संजीव कुमार के इतने रेस्टोरेंट और दुनिया में उन्होंने इतिहास रच दिया, इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया। अब इन उदाहरणों के साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अपने टैलेंट को जानना है। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को जाने, क्या उस काम को करते हुए आपका दिल, आपका दिमाग एक दिशा में कार्य कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग मैं करूँ या ना करूँ। अगर इस असमंजस की स्थिति में रहे तो आप वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाओगे। 100% देने के लिए आपका दिमाग, आपका दिल एक दिशा में होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। जुनून के बाद तीसरी बात, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अब आप जानें कि आपकी योग्यता क्या है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं जान पा रहे हैं तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में कहानियाँ पढ़िए, उनसे प्रेरित होइए। उन्होंने कैसे कैसे इतिहास रचा, क्या क्या उन्होंने जो अपने ऊपर उठने के लिए क्या क्या किया। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप वो काम कर रहे वही आप काम कीजिए, जी नहीं।
आप अपने दोस्तों से, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, उनसे आप पूछिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। वो आपको सही दिशा देंगे, आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जानने के बाद, अपने इंटरेस्ट को जानने के बाद, पूरे जोश और जुनून के साथ, अपनी योग्यता के साथ अपने मैदान पर उतर जाइए और फिर देखना आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी। इस प्रकार अपने इंटरेस्ट को जानें, अपने जुनून को जगाएं, अपनी योग्यता को पहचानें और उन लोगों के उदाहरण देखें जिन्होंने अपने इन सब योग्यता के बलबूते पर आज अच्छा खासा नाम कमाया है। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।